मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार और सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर सभी की जोड़ी को बनाए रखे। मेरी सास ने करवा चौथ का आज उजावना किया है, इसलिए आसपास की सभी औरतें हमारे घर पर आई हैं और पूजा पाठ किया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले दोनों बहनें तैयार हो गई। सुबह जल्दी जल्दी काम किया हमने और मैं और मेरी बहन पहले थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। व्रत है तो तैयार हुए हुए हैं, तो थोड़ा सा हम पहले एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं और इसके बाद हम दोनों बहनें चली जाएंगी नीचे चौक में, जहां हमारी सासू माँ तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अब नीचे आ गई हैं और यहाँ मेरी सासू माँ जो है वो तैयारी कर रहे हैं। 13 करवे हैं, 13 ही ये गिलास है जो कि मेरी सास देंगी सबको। और इसके साथ में ही श्रृंगार का सारा सामान होता है जो 13 लेडीज़ को दिया जाता है। और ये मेरी जेठानी है, बहुत ही अच्छे हैं ये। और ये सामने जो है वो मेरी काकेर सास बैठी हैं। मेरी सास जो है वो तैयारी कर रहे हैं चौथ माता की पूजा की। इस तरह से चौथ माता को 13 टीकियाँ लगाई जाती है, मेहंदी की, रोड़ी की और काजल की। और ये सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। ये देरानी बैठी है, मेरी बहन बैठी है। और इस तरह से अब सभी आ गई हैं लेडीज़ लगभग, और अभी आनी बाकी है क्योंकि पूरी 13 तो बाहर की है और हम तीनों देरानी जेठानियाँ भी है। तो इस तरह से मिलकर हम पूजा पाठ करेंगे। तो सभी आकर पहले चौथ माता को जो श्रृंगार की प्रतीक है उनको हम रोली, मेहंदी, काजल आदि की 13 टीकियाँ लगाएंगे। और इसमें जो है फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, रोली आदि पूजा की सामग्री रखी जाती है। इसके पश्चात करवा लिया जाता है 13 और उसमें चावल भर कर रखा जाता है, दक्षिणा के रूप में रख देते हैं। चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस तरह से सुहागन औरतें जो है ये व्रत को करती है। करवा चौथ का व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखने से पतियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए इस तरह से हम आगे, अब बहन जो है वो कथा पढ़ रही है चौथ माता की। आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपये दे देना, पल्ले को मोड़ कर गांठ दे देना। वो आगे आई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में तो रही थी। वो बोली, सिली हुई पूती हो, 7 पूत की माँ हो, 16 सपूत आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाती करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले दिन के दुश्मन थे, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे में बहुत बैसाखी की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाखी की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो माता चौथ बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव छोड़। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म में मेरी दुश्मन थे। वो मैं आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी दुविधा हुई है। चौथ आई और उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे। करवा चौथ की कथा के बाद गणेश जी की कथा भी की जाती है और उसके बाद ही पूजा संपन्न होती है। करवा ले, दिन में चांद उगाती करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए, छोड़ पापिन मेरे पैर छोड़, तू मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता, मेरे भाई नहीं जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़। इस तरह से चौथ माता की और गणेश जी की
पूजा कथा सुनकर हम सब अब सूरज जी को जल अर्पित करेंगे। तो इसके लिए हम बाहर जा रहे हैं, चौक से बाहर, और यहाँ पर मेरी सास ने सभी को जो है करवा दे दिया है और साथ में 16 श्रृंगार का सामान सभी 13 लेडीज़ को दिया जाता है और जेठूती को पूरा बेस दिया जाता है। तो मेरी सास अपनी जेठूती को पूरा बेस दे रहे हैं श्रृंगार सहित। ये हमारे हिंदू धर्म में जेठूती को देना बड़ा धर्म माना जाता है। तो इस तरह से अब हम सभी जो है सूरज जी के सामने जा रहे हैं जल अर्पित करने के लिए। वहाँ सूरज जी से पीर और सासरे की सभी की सुरक्षा की मांगा जाता है। और ये है मेरी जेठानी। वैसे घर में तो मैं ही बड़ी हूँ, लेकिन मेरे बड़े ससुर की बहू है और साथ में अब आ गए हैं हम बाहर। सभी एक साथ मिलकर सूरज जी को नमस्कार कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और सभी बहनों को एक बार पुनः करवा चौथ की शुभकामनाएं।